क्योंकि भगवान राम और निषाद राज गले मिले थे और उन्होंने गंगा को उसी नाव से पार कराया था और अपनी सेना देकर रावण राज खत्म किया था। और यही डॉक्टर संजय हैं जो निषाद राज के वंशज हैं, और हमने भी अपनी सेना बनाया और उत्तर प्रदेश से रावण राज रूपी सरकारों को खत्म करके दिखाया हमने। ये लोग भूल चुके हैं कि हमें गांव में जाना वोट मांगने के लिए। अगर नेता को यहाँ रोकेंगे तो गांव में जनता इंतजार कर रही है, वो गांव में घुसने भी नहीं देगी इन लोगों को। हम लोग एक प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि के रूप में आए हुए हैं, हम नेतृत्व करते हैं अपने मछुआ समुदाय के। कैसे इनके साथ धोखेबाजी हुई है, मैं उसमें थोड़ा सा ध्यान का आकर्षण करना चाहता हूं मान्यवर, कि आज के दिन में पिछली सरकार, देश आजाद हुआ 1947 में, मत्स्य मंत्रालय केंद्र में 2014 में बना। इन लोगों के सहयोग से 2004 से 2014 तक केंद्र की सरकार चल रही थी। 67 वर्ष में केंद्र सरकार ने पूरे देश के मछुआरों के लिए केवल 3000 करोड़ रुपया दिया पूरे 67 साल में। अब सोचिए 44 करोड़ रुपए से पूरे देश के मछुआ समुदाय के लिए कैसे विकास होगा, कैसे अन्याय होगा। टैक्स लेने का काम तो सबसे किया, लेकिन इनके साथ केवल ये इतना है। मैं अपने सरकार को धन्यवाद दूंगा कि जो मैंने संदेश दिया, मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने संन्यास संज्ञान में लिया और 2014 में मत्स्य मंत्रालय बनाकर केंद्र में 20,000 करोड़ रुपया देकर पूरे देश के लोगों को काम किया। मत्स्य मंत्रालय, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा में 60% की सब्सिडी दिया, फ्री का बीमा दिया है, NFDB से इनको ज्ञान देने के लिए इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था कराई। मैं अपनी सरकार को यहाँ धन्यवाद दूंगा कि आज पिछले जब मैं आया इनके साथ तो यहाँ उत्तर प्रदेश में भी मत्स्य मंत्रालय अलग करके हमें मत्स्य मंत्री बनाने का गौरव दिया है, मैं भी बधाई देता हूँ। और पहली बार है 30 साल से इन लोगों की सरकारें चल रही थी तो मछुआ समुदाय केवल वोट लेने के लिए याद आता था। उनके लिए वोट के लिए छोड़िए, एक नोट के लिए भी व्यवस्था नहीं करते थे, उनके लिए कोई योजनाएं नहीं थी। मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि पहली बार सरकार ने मछुआ कल्याण कोष की स्थापना करके इनके शिक्षा स्वास्थ्य के लिए दिया है। चाहे कोष भी 25 करोड़ रुपए ही दिया है। आज के दिन में निषाद राज वोट योजना के नाम पर 2 करोड़ दिया था, 4 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया हमारे जो है मुख्यमंत्री संपदा योजना में दिया था। मैं कहना चाहता हूं सभी साथियों से, सम्मानित सदस्यों से, कि ये 18% की आबादी है। इनको अंग्रेजों ने उजाड़ा है, इनको नदियों ने भी उजाड़ा है, दैविक आपदाओं ने उजाड़ा है, और एक सम्मानित दोस्त अंग्रेजों मुगलों से लड़ने वाली ये जातियां रही हैं। हमारे लोगों ने कभी मुगलों का झंडा नहीं उठाया, न अंग्रेजों का झंडा उठाया, न किसी का झंडा उठाया। आज के दिन में सबकी सरकारें बनाई है, लेकिन बदले में क्या पाया है कि हमारी जब सरकार आई है तो पहली बार मैंने प्रतिवेदन दिया 13 जनवरी 2013 को निषाद राज के किले पर गया। जब वहां देखा तो ये सब जातियां, ये पार्टियां कि केवटा मल्लावा कह के, ये मछुआरा कह के, ये मछली मारने वाले कह के, इनको पियाऊ बिकाऊ कह के संबोधित करते थे। इनको किस तरीके से कहते थे, इनका कोई खोज भी इनके पास, कोई इनके पास कुछ नहीं है, शिक्षा नहीं है, कोई नहीं है। इनका कितना अपमान चाहते थे कि वोट लेने के बाद, किस तरीके से सरकार बनाने के बाद कैसे इनके ऊपर अन्याय होता था। लेकिन हम तो अपनी सरकार को धन्यवाद दूंगा कि पहली बार मैंने मेला लगाया 2013 में, हमारी सरकार ने उस निषाद राज किले को पर्यटक स्थल घोषित करके कई हजार करोड़ रुपया दिया। ऐसे नहीं, भगवान राम और निषाद राज की गले लगे मूर्ति भी लगा दिया है। और हमारी सरकार इस बार आमंत्रित करती है सभी सदस्यों को कि निषाद राज के किले पर चले और भगवान राम और निषाद राज के दर्शन को करें। आज के दिन में कहना होगा तो बहुत कुछ कहते हैं, अपने भी मंदिर में जाते हैं, उधर भी आज हमारे मछुआ समुदाय के लोग भगवान राम के उस आस्था के केंद्र को बढ़ावा दे रहे हैं। तो आज के दिन में देख लीजिए किस किस तरीके की चौपाइयों के नाम पर अपनी देश प्रदेश की व्यवस्था चौपट करने का काम कर रहे हैं। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, ये जनगणना की बात करते हैं। कल हमसे उन्होंने हम लोगों से समर्थन मांगने की बात किया है, तो मैं उसी गणना की बात कर लूं कि जातिगत जनगणना 1710 से शुरू हुआ। 1710 में सबसे पहले मछुआ समुदाय का एक बेटा जो है सिद्धो माझी और तिलका माझी ने अंग्रेजों को ऊख के पेड़ में बांध के पीट कर खत्म किया था, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करवाया था। उससे जनता ही तो 1710 से गिनती हुई, 1931 में जनगणना हुई। पहले अंग्रेजों के हाथ में सत्ता थी,
हम लोगों का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। मैं ध्यान सबका एक लाना चाहता हूं अध्यक्ष जी कि एक माननीय अध्यक्ष जी का जो क्षेत्र है कानपुर सती चौरा घाट है। सती चौरा घाट पर 1857 में कम से कम 3000 से ऊपर अंग्रेजों को, सैनिकों को निषादों ने नदियों में डुबो के मारा था। 167 निषादों की पहली बार फांसी हुई है। उस सती चौरा घाट पर मैं मेला लगाता हूं। इनकी सरकार थी जब उस किताब को लिखा, भारत का असली मालिक कौन, मैं स्वतंत्रता सेनानियों में कौन कौन सी जातियों ने योगदान लिया। जब पहली बार इनकी सरकार थी, मैं वहां मेला लगाने लगा तो पता चला इन्होंने परमिशन ही देना बंद कर दिया और हम लोगों को जबरदस्ती वहां मेला लगाकर उन मछुआरों के हितों की रक्षा के लिए, उन सेनानियों के लिए हम लोगों ने मनाया। मैं कहता 1857 में जब हम लोगों ने अंग्रेजों को डुबो के मार दिया, एक ब्लैक स्मिथ कमांडर बच गया। उसने जो है रिपोर्ट लगाई ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है और इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, वकील का बेटा वकील हो जाता है। लेकिन ये मछुआरे बहुत बदमाश जातियां हैं, एक कतली जातियां हैं, मार्शल कौम है, इन्हें जन्मजात अपराधी घोषित किया जाए। ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो कानून बना, स्टीफन नामक सांसद ने बनाया। हमारे मछुआ समुदाय के साथ साथ भर भी हैं और भी 193 जातियों के खिलाफ क्रिमिनल काज घोषित हो गया। मैं सदन से अपने साथियों को याद दिलाना चाहूंगा, क्या कोई जन्म से अपराधी होता है और क्या देश को आजाद कराने वाला कोई व्यक्ति अपराधी हो सकता है? उसे स्वतंत्रता सेनानी का साथ उसको सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन ये हुआ, मैं अपनी सरकार को धन्यवाद दूंगा कि आजादी के अमृत महोत्सव पर हमें लंदन जाने का अवसर मिला और उस काले कोठरी में जो काला कानून बना था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, हमें देखने का अवसर मिला। उस लाइब्रेरी में पढ़ के आया कि 193 जातियों के खिलाफ कानून काला बनाया, काला कानून बनाकर उन्हें उजाड़ा। फिशरीज एक्ट बना दिया, माइनिंग एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, फेरीज एक्ट, हमारे जो जीव को अर्जन के संसाधनों से छीन लिया। मैं इन सरकारों से, पिछली सरकारों के नेताओं से पूछना चाहता हूं, क्या इस देश को आजाद कराने वाली जातियों की तरफ कभी सदन में चर्चा किया? क्या उनके लिए 1 रुपया दिया? क्या उनके लिए सम्मान किया? अरे किसने उजाड़ा था, उसके खिलाफ कोई प्रस्ताव किया? कौन उजाड़ा था, उसके लिए कोई कानून बनाकर उन्हें सम्मान देने का काम किया? अगर सम्मान देने दिलाने आया है डॉक्टर संजय और भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ है, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। आज के दिन में इन जातियों के साथ जो भी छीन लिया, कानून बनाए अंग्रेजों ने, अगर जीना हो बाद में कुछ चेंज किया गया कानून में, देश आजाद हो गया 1947। मैं बता रहा हूं, आप इंतजार करिए, इंतजार सदस्य, इसीलिए आप ना करें, आप अपनी बात रखें। ऐसे ही 2-4 नेता भर्ती कर ले, आप अपनी बात रखें, जो बचा कुचाव भी खत्म कर दे मिसाल, ऐसे भर्ती कर ले जो नहीं बोलने देते हैं, उनमें भी बोलूंगा आपको। मैं कह रहा हूं उसकी किसकी सरकार थी उस समय, उसकी सरकार थी। क्या आपने सदन में आवाज उठाई? वो फूलन देवी की मां दर की भीख मांग रही है और पूरा का पूरा फूलन देवी का जितना प्रॉपर्टी था इनके विधायक ने पूरा कब्जा कर लिया है। उसके खिलाफ हम जांच करा रहे हैं। आज के दिन में क्या फूलन देवी की मां को सांसद का मां का दर्जा दिलाने की कोशिश किया? हम दिला रहे हैं। लड़ाई हम लड़ रहे हैं, उसका साथ हम खड़ा है। ये लोग खाली राजनीति करने आए हैं। मैं सदन से याद दिलाना चाहूंगा महोदय, इतने चाहूंगा कि उजड़ा हुआ परिवार है, इसके साथ न्याय चाहिए। इनका सब कुछ हो। 12 अक्टूबर 1871 का वो ब्रिटिश जो कानून था, वो हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा कानून था। वो काला कानून था और उस काले कानून के खिलाफ देश आजाद हो गया 1947 में। 5 साल 16 दिन गुलाम थे। 31 अगस्त 1952 को वो काला कानून हटा। 5 साल 16 दिन गुलाम थे। हमारे लोग आरक्षण लेने नहीं गए, सर्टिफिकेट लेने नहीं गए, क्योंकि इनके खिलाफ FIR दर्ज था। DM SP बगल में बैठते थे और DM SP जब बगल में बैठेंगे तो जिसके खिलाफ FIR होगा कैसे लेने जाएगा प्रमाण पत्र? मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं, 1931 में जनगणना हुई जातिगत, उसमें हम अनुसूचित जाति में गिने गए थे। 41 में जनगणना हुई। भारत सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने सभी राज्य सरकारों को लिखा कि 1931-1941 की जनगणना के हिसाब से जो जातियां जिस हिसाब से उसको मान लिया जाए उसके हिसाब से व्यवस्था दी जाए। 1950 में संविधान बन गया, सूची बन गई, 66 समूह बन गए। क्योंकि जातियां तो बहुत थी, लेकिन उसको लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, क्राफ्टमैन, ऐसे 66 समूह बनाए गए। मैं महोदय
इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि 2004 से 2014 तक इनके सहयोग से केंद्र में सरकार चल रही थी। एक फाइल बनी कि कौन जाति किसमें है, आंख मूंद के तो राष्ट्रपति दस्तखत तो करेंगे नहीं। वो फाइल थी आरक्षण पब्लिक, उसका नाम ही है आरक्षण पब्लिक फाइल 1950। उसको गायब करा दिया इन लोगों ने। हमने आरटीआई भी मांगा, हम लोगों ने, पता चला कि बड़े मंत्री एक मुकुल वासनी और शैलजा उसमें शामिल थे। वो फाइल ले गए, वापस नहीं किया। मैं अपनी सरकार को धन्यवाद दूंगा कि जब 2019 में इनके साथ आया मैं, तो संसद भवन नई दिल्ली जो मार्ग है उसके थाने में मैं दोनों मंत्रियों के खिलाफ इसके लिए FIR दर्ज करा दिया कि इन बेईमान लोगों को खिलाफ बस मैं कह रहा हूं। ठीक है, चलिए मैं अपनी बात को वापस लेता हूं। चलिए मैं इतना कहूंगा, मैं अनुसूचित जात की सूची में जो सम्मिलित 66 समूह हैं, सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है क्या वो जो 66 समूह हैं खाली एक ही लेदरमैन के लिए हैं कि वाशरमैन फिशरमैन के लिए भी हैं? इसके लिए चर्चा जब सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कह दिया कि जो जातियां राजनीति में हैं वो सब पर मलाई खा रही हैं, बाकी जातियां हवा खा रही हैं। इस पर इन सभी लोगों को गिनती की बात छोड़ दीजिए। हमारा मामला एक्सप्लेनेशन का था। इन्हीं के सांसद थे विशंबर जी, परिभाषित कराने के लिए दिल्ली में जब आवाज उठा रहे थे तो सारे लोग संसद से बाहर आ जाते। यहाँ कहते हैं हम निषादों के मसीहा हैं और दिल्ली में विरोध करते हैं। जब मैं पहली बार हमें पता चला 2013 में कि गणना करने का काम केंद्र सरकार का है और उसने सेंसस मैनुअल 1961 एक मैनुअल बना रखा है, उस मैनुअल के हिसाब से सभी राज्य सरकारों को एक पत्र एक मैनुअल भेज रखा है। ये उत्तर प्रदेश के लिए भी 1961 में मैंने इसकी कॉपी डीएम गोरखपुर को दिया और उन्होंने इस पर जांच कराई और उन्होंने पत्र भी लिखा हमारे गोरखपुर के सभी तहसीलदारों को कि जिस तरीके से इसके आधार पर लेदरमैन के सभी उपजातियों को पर्यायवाची जातियों को दिया जाता है। समाप्त करें। 2 मिनट में हो गया। मैं चूंकि इतना दर्द लेके आया हूँ और उसकी दवाई आपके पास है मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि दवाई हो जाए और किसी जातियों के साथ अपनी बात रखें। मैं समर्थन में चाहता हूँ कि जब गोरखपुर के डीएम ने इसे रिपोर्ट लागू कर दिया तो मैं लखनऊ में आया, इनकी सरकार थी सपा की, कि भाई इसके आधार पर गिनती हो। 1967 में ये जातियां मछुआरे मझवार के नाम से हैं, हम 70 लाख थे और आपकी सरकार केंद्र आदेश करता है, राज्य सरकार गिनती कराती है, हमारी गिनती में हमें 7000 कर दिया। ये हम लोग कहाँ मारे गए? इनके ऊपर ये हम लोगों को मारने वाली गिनती मत कराई जा, हमें देने वाली गिनती कराई जा। बदले में जब लखनऊ आए तो हमें लाठियों से पीटा गया। उस समय ये हम 17 फरवरी 2014 की बात करता हूँ। उस समय लाठियों से लाठी चार्ज हुआ। मैं गोरखपुर में रेल आंदोलन इसी को लागू कराने के लिए कि गणना होनी चाहिए लेकिन भारत सरकार के इस मैनुअल के हिसाब से होनी चाहिए, ये विसंगति खत्म करके होनी चाहिए। कल समर्थन मांग रहे थे माननीय अखिलेश जी, मैं उनको धन्यवाद दूंगा, लेकिन इसके भी समर्थन में खड़े हो जाएं कि हम अनुसूचित में हैं कि पिछड़े में हैं, इसके लिए समर्थन दे दें। जब 7 जून 2015 को इसकी गिनती की बात कराई गणना की तो गोली चलाई गई इनकी सरकार में, मेरा एक भाई मारा गया, फर्जी 302 का मुलजिम हमें बनाया गया और दुनिया का सबसे अपराधी बनाकर डॉक्टर संजय को खोजने के लिए अपनी सरकार को लगाया गया। फिर भी 2000 चुनाव हुआ 2017 में, मैंने अपनी पार्टी बनाई और चुनाव लड़ाया, निषाद लोग इनसे दूर हो गए। काहे नहीं 2017 में आ गए सत्ता में? क्योंकि जिसके सहयोग से आप सत्ता में आते थे उनके साथ धोखेबाजी हुआ और मैंने उसे उजागर कर दिया, इसलिए आपको सत्ता से उन लोगों ने बाहर कर दिया। मैं कहता हूं इन्होंने अपना स्वीकार किया। 2018 में इनके साथ में चुनाव लड़ा था, मैं कहता हूं लड़ा था, लेकिन इन लोगों ने कहा मुझसे गलती हुई, मैं गलती सुधारूंगा, लेकिन सुधारा नहीं। इनको खाली चाहिए, इनको 2 लोगों का ख्याल आता जब सत्ता में रहते हैं, एक तो इनके इर्द गिर्द जो आते हैं वो, और एक वर्ग के लोग आते हैं, बाकी कोई दूसरे वर्ग का आदमी नहीं आता है। माननीय मंत्री जी समाप्त करें कृपया। वही कह रहा हूँ, बस पिछली सरकारों में माननीय मंत्री जी संक्षिप्त करके समाप्त करें। तो हो गया। मैं कहता हूँ सेंसस मैनुअल 1961 ये लागू होना चाहिए। गणना की बात कर रहे हैं तो पहले इनसे पूछा जाना चाहिए कि जो भारत सरकार ने सेंसस मैनुअल 1961 में जिन जातियों को
अनुसूचित जात मांगा है पर्यायवाची, केवट मल्लाह को मझवार का पर्यायवाची जात माना है। हमने इनसे पूछना चाहता हूं, इन लोगों के सहयोग से ही मंडल कमीशन आया था, कौन से आयोग ने रिपोर्ट दे दिया कि केवट मल्लाह या मछली मारने वाली जो जातियां हैं उनके जीवन स्तर में सुधार हो गया, पिछड़ी में डाल दिया, हमारे नाम को पिछड़ी में डाल दिया, हम विमुक्ति जनजाति का भी नहीं पा रहे हैं। 2013 में इनकी सरकार थी, हम इन लोगों की सरकार थी, मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा था, इनका एक सेक्रेटरी था, संक्षिप्त करना कृपया। इतना बदमाश सेक्रेटरी था कि विमुक्ति जनजातियों के बच्चों को 1950 से अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र मिलता था और पढ़ाई लिखाई में सुविधा मिलती थी, लेकिन इनकी सरकार ने कह दिया आपको एसटी का नहीं पढ़ाई में मिलेगा, जहां हो वहीं चले जाओ। हम राजभर भाई बैठे हैं, हमारे इन दोनों लोगों को पिछड़ी में धकेल दिया, मतलब इनको पढ़ाई से मतलब नहीं है। इतना अन्याय तो कहीं दुनिया में कोई भी सत्ता नहीं किया होगा, अंग्रेजों ने भी नहीं किया होगा जितना अन्याय। समाप्त करें माननीय मंत्री जी। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, सुनिए माननीय मंत्री जी कृपया। सच्चाई मैं कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी आप वरिष्ठ नेता हैं, बात समाप्त समय की सीमा कहूंगा कि संवैधानिक आप वरिष्ठ हैं, बार बार आप मैं कहना चाहता हूं कि हम समाप्त करें। पूरे देश में लगभग 18 समाप्त कर लें अनुसूचित जात में हैं। हम मल्लाह के नाम से दिल्ली में हैं, हम केवट मल्लाह के नाम से हम वेस्ट बंगाल में हैं। अभी उत्तराखंड की सरकार ने एक शासनादेश जारी किया कि शिल्पकार कोई जाति नहीं है, जातियों का समूह है। चमार भाई कोई जाति नहीं है, जातियों का समूह है। धोबी जाति नहीं, जातियों का समूह है। तो मझवार भी जाति नहीं है, ये जातियों का समूह है। हमें अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। ठीक है, आपकी बात आ गई। हमारी सरकार ने क्या किया ये भी कहेंगे ना क्या? मैं बता दूं 2 लाइन, हमारी सरकार ने क्या किया है, मैं अपनी सरकार को धन्यवाद दूंगा। 18 माननीय संजय जी बस अब आप एक मिनट। हाँ, 18 जनवरी 2023 को माननीय मुख्यमंत्री को मैंने पत्र दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली सरकार को लिखा, जनगणना विभाग को। 70 साल बाद पहली बार न्याय की बात आई है हमारी सरकार में कि जो हम मछुआरों को न्याय की बात आई है। उन्होंने दिल्ली RBI को लिखा कि ये डॉक्टर संजय कहता केवट मल्लाह मझवार अनुसूचित जाति के हकदार हैं, इसका दिशा निर्देशन दिया जाए। और RBI ने पहली बार 70 ठीक है, आप समाप्त करें। अगले माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, सामाजिक सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता। मैं इतने बस हो गया। मैं चाहता हूं इससे एक मिनट, अभी दलीय नेताओं को बुलवाने के बाद जो है नेता बोल रहे हैं, बैठिए, बैठिए।